कुछ लड़के नदी किनारे गाय चराते होते हैं कि तभी उनकी नजर एक बोरे पर पड़ती है। जब उसे खोला तो चौंका देने वाला दृश्य होता है। दरअसल उस बोरे में एक मरा हुआ व्यक्ति को देखते हैं। कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे तक पहुंचता रहे, और कमेंट करते रहिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए कहानी की ही तरफ ध्यान देते हैं। भाइयों, कहानी है बरेली से 20 किलोमीटर पीछे एक गांव की, जिसमें किरण का परिवार रहता है। किरण के ही बगल में एक दूसरा परिवार है, जिस परिवार में कौशल नाम का लड़का रहता है। किरण और कौशल दोनों पड़ोसी थे। इनके घर की सिर्फ एक ही दीवार थी। किरण जब भी अपनी छत पे टहलने के लिए जाती है तो कौशल पे ही नजर पड़ जाती है। घर से बाहर किरण जाती है तो कौशल को ही देखती है। यदि गर्मी की वजह से अपने दरवाजे पे खड़ी होती है तो कौशल को ही पाती है। कहने का मतलब, जहां भी किरण जाती है कौशल उसे वहां नजर आता है। अब कब एक दूसरे को देख देख के किरण और कौशल ये प्यार के बंधन में बंध जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चला। कौशल और किरण दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब इनकी प्यार की सीमाएं जब हद से आगे जाने लगी, यानी इनके परिवार के लोगों को पता चली, गली मोहल्ला में जब ये बात पता चली तो हर लोग इन्हीं की बात करने लगे। किरण के पिता ने जब ये देखा कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे काम कर रही है, तो अगर मेरी बेटी कहीं मेरा मुंह काला ना कर दे, इससे तो पहले बेटी का विवाह कर देना ही उचित है। उसी समय किरण के पिता ने एक लड़का देखा और उसी के साथ में अपनी किरण का विवाह तय कर दिया। समय के आधार जब किरण की शादी हो जाती है, किरण अपनी ससुराल चली जाती है। इधर कौशल अकेला रह गया। उसकी आंखों से किरण की तस्वीर नहीं हटती है। अब वो किरण की याद में न तो खाना खाता है, न पानी पीता है, न किसी से बात करता है। कहने का मतलब गुमसुम बैठा रहता है। उसे किरण के बगैर उस गांव में, उस घर में एक पल भी अच्छा नहीं लगता। वो बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल अकेला पड़ चुका था बिन किरण के, क्योंकि किरण की सूरत उसके दिल में बसी हुई थी। वो किरण के बगैर जीना नहीं चाहता था। एक दिन मन में विचार किया कि मेरे जीवन की खुशियां कोई दूसरा लूट के ले गया। मैं किरण के बगैर जी नहीं सकता। कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जो मैं अपनी किरण से पुनः फिर मिल जाऊं। प्रिय भाइयों, एक दिन कौशल किरण की ससुराल के लिए जाता है और पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में विचार करने लगा, अगर मैं किरण के घर जाऊंगा तो किरण के पति पता नहीं कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन करेंगे, क्या कहेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सोचता रहा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दूसरी बात आती है। नजर उठा के देखा तो सामने एक मंदिर नजर आता है, आश्रम है। वहां पर कुछ संत बैठे हुए आपस में कीर्तन कर रहे हैं। मन में विचार किया, अगर ये मैं चोला अपना लेता हूं तो आसानी से हमारी मुलाकात मेरी किरण से होती रहेगी। उस दिन तो वो कौशल अपने घर चला आता है। 2-3 दिन के बाद में जब कौशल किरण की ससुराल फिर जाता है तो उसने क्या किया, जो अपने कपड़े पहने था उसे उतार के रख दिया, और जो महात्माओं के भगवा वस्त्र होते हैं उन्हें धारण करने के बाद एक महात्मा बन जाता है और वहीं पे पहुंच जाता है जहां पर आश्रम पे संत महात्मा रहते हैं। उन्हीं की कुटिया पर वो
रहना शुरू कर देता है। उठने के बाद समय से झाड़ू लगाना, टिक्कर बनाना, संत महात्माओं को खिलाना, उनकी सेवा करना। कहने का मतलब वो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आज महात्मा बन गया, संतों की शरण में रहता है। तो प्रिय भक्तों, इधर कौशल कुटिया पर अपना समय बिता रहा है। एक दिन किरण पूजा की थाली लेने के बाद मंदिर की ओर आती है माँ की पूजा करने के लिए। तो अकस्मात उसने अपने प्रेमी कौशल को देखा। अब एक दूसरे को देख के टकटकी लगा के देखते के देखते रह जाते हैं। कौशल के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। किरण भी कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि वहां पे संत महात्मा थे। उन दोनों के आंखों के आंसू वो दर्द बयां कर रहे थे कि एक दूसरे से बिछड़ने के बाद ये बड़ा दुखी हैं। आखिरकार जब किरण पे नहीं रुका गया तो कौशल से कहने लगी है, कौशल ये सब मैं क्या देख रही हूं। तो कौशल रोता रोता कहता है, किरण जब से तुम वहां से चली आई मुझे वो गांव बिल्कुल सूना सा लगने लगा। उस गांव में रहने को दिल नहीं करता था, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपनी किरण से कैसे मिल सकूं। तुम्हारी खातिर मैंने ये भगुआ वस्त्र धारण कर लिए। किरण कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, उसके सीने से लग के रोना चाहती थी, लेकिन समाज के डर की वजह से, पति की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सारा दर्द अपने पेट को ही लील जाती है, न कुछ कह सकी, न कुछ उसे दर्द दिखा सकी। पूजा करने के बाद में जब किरण अपने घर आ जाती है, इधर किरण का अब नियम हो गया, सुबह को जागती है, घर में झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा की थाली सजाती है, मंदिर की ओर जाती है। एक बहाना तो था कि मैं मंदिर पूजा करने जा रही हूं, लेकिन उसका मेन उद्देश्य अब प्रतिदिन का ये बन गया था, वो अपने प्रेमी से मिलने को प्रतिदिन पूजा के बहाने मंदिर जाती है। हर रोज पूजा की थाली लेके किरण कौशल से मिलने जाती है। एक दिन तो ये हुआ, किरण ने अपना पर्सनल नंबर कौशल को दे दिया। अब तो इनकी फोन से बात जारी हो जाती है। किरण के पति जब कहीं बाहर चले जाते हैं तो किरण मौका देखती है, तो अब कौशल को जो महात्मा बना हुआ था कभी कभी अपने घर भी बुला लेती है। समय अब धीरे धीरे लगभग 12 से 13 साल इसी कंडीशन से दोनों के प्यार मोहब्बत में गुजर जाते हैं। जो उसके पति बाहर गए हुए थे वो लौट के जब घर आते हैं, किरण का वही नियम था, सुबह को स्नान ध्यान करने के बाद पूजा की थाली सजाती है, मंदिर की ओर जाती है। किरण के पति ने जब अपनी पत्नी को पूजा करने जाता देखा तो कहने लगी मैं भी चलूंगा। तो किरण के पति भी जाते हैं, और उधर कौशल ने जब ये देखा कि ये किरण के पति हैं, अब उसने किरण के पति से बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती कर ली। यानी कि इतनी गहरी दोस्ती कर ली जो किरण के पति अब उस कौशल को साधु जान के अपने घर लेके आते हैं। घंटों जैसी दोनों में आपस में बात होती है। समय जब धीरे धीरे बड़ा अच्छा गुजरने लगा, कौशल के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। किरण के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। अकस्मात किरण के पति उनका देहांत हो जाता है। कौशल पहले तो कभी कदार आता था, अब तो कंटिन्यू आने लगा, क्योंकि कौशल की जो किरण है उसके जो पति थे उनका भी देहांत हो जाता है। अब तो कौशल स्वतंत्र हो गया, जब उसका दिल चाहता था तब वो आता है, किरण से मिलता है और चला जाता है। किरण के बच्चे बड़े हो चुके थे, उन्होंने अपनी माँ को जब महात्मा को घर आता देखा तो कहने लगे माँ, ये बाबा जब घर आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इससे कह दो ये घर मत आया करें। लेकिन किरण नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। कहते हैं ना, लोग अपना पहला प्यार कभी भुला नहीं सकते। आज किरण की वही कंडीशन है, पति भी है नहीं
और उसका बचपन का यार, बचपन का प्रेमी उससे कैसे कहे कि तुम मेरे घर मत आया करो। अब वो कंटिन्यू किरण के घर आता है और घंटों रुकने के बाद फिर चला जाता है। उसके बच्चों ने समझाया, किरण के समझ में नहीं आया, तो दो लड़के किरण को छोड़ के जब चले जाते हैं गुस्सा में, एक लड़का रह जाता है। उसने सोचा माँ इससे पीछा नहीं छुड़ाएगी और मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि जब घर में कोई विधवा स्त्री होती है और जवान लड़का घर में आता है तो लोग मोहल्ला पड़ोस के, परिवार के, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। वो ही आज किरण के मोहल्ला परिवार वाले लोग बात करने लगे। तो किरण का जो छोटा लड़का था उससे जब ऐसी बात कही, बेटा तुम्हारे घर में ये बाबा आता है, हमेशा ही आता रहता है, लोग पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं। तो किरण का छोटा लड़का दिमाग लगाता है कि इसे अब यहाँ आना बंद कराना चाहिए। पहले तो उससे मना किया लेकिन वो नहीं माना। अंत में उसने अपनी दोस्तों की हेल्प से भाइयों उस बाबा का दीपावली की रात को देहांत कर देता है और बोरे में भर के नदी के किनारे फेंक आता है। इधर जब बच्चे कुछ गाय चराने के लिए नदी किनारे जाते हैं, उन्हें जब बोरा दिखाई देता है, जब उसे खोल के देखा तो उसमें एक शख्स की लहस निकलती है, जो वो बच्चे चीख उठते हैं। जब पुलिस के लिए इस बात की सूचना दी जाती है, उसकी जांच की जाती है, तो दोषी किरण पाई जाती है, किरण का बेटा पाया जाता है। अब दोनों पुलिस कस्टडी में जाते हैं। भाइयों अब ये पुलिस केस बन जाता है। अब इसमें देखना ये है, बेटा कहता है कि मैंने इसका कत्ल किया है, माँ कहती है कि मैंने इसका कत्ल किया है। भाइयों आप कमेंट करके बताइए, जो किरण के बेटा ने किया क्या वो सही किया या गलत किया। कहते हैं ना, किसी अदर व्यक्ति को अपने घर में लिमिट इस कदर मत दीजिए जो तुम्हारी संपत्ति को अपनी समझने लगे, जो उसे घर से निकालना मुश्किल हो जाए। काश अगर किरण के पति ने थोड़ा भी ऑब्जेक्शन लिया होता, पहले ही कंट्रोल किरण पे किया होता और उस शख्स से मिलने नहीं दिया होता, तो आज इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए इसमें गलती विशेषकर किसकी रही।